वर्षा काल में नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से, न आने से तथा बड़वानल जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह घटता बढ़ता नहीं, उसको नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं करते। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्मा तत्व के कारण है, भोग पदार्थों के कारणों से नहीं। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वह स्थित प्रज्ञ है। वह संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं करता, कारण कि समुद्र और नदियों के जल में जो तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र से भरा हुआ है उसी जाति का जल नदियों से आता है, और नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक बोध पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पदार्थ दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता, कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व है चेतन, जो कि नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, असत है, सीमित है, अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचे ही नहीं, प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण की स्थिति को बताने के लिए दिया गया है, उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दर्शन नहीं है। जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, उनकी कामना जलन संताप नहीं मिल सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती।